हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आई एम कुंदन पटेल। तो हम इस क्लास में आपको टेगो का पार्ट कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मिड ऑफ दिसंबर इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है। उसके लिए एकेडमी क्लास 11-12 के लिए सफिशिएंट क्लास रहेगी, तो आप इसको नोटिस करना। क्लास को आप अच्छी तरह से देखना, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आनंद ले रहे होंगे। आज मैच है, जो कि अभी तक का स्कोर इंडिया का 143, मतलब 3 विकेट पे 140, 140 रन है। उससे देखो, हम अपनी क्लास को लाइव करते हैं। मैं आपको बताया था। ठीक हो। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है? ट्रिगो होती है तीन तीन साइड से घिरे हुए टेप को हम बोलते हैं एंगल। तीन घिरे हुए साइड से हमको क्या बोलते हैं? एंगल। थीटा के अगर इसको हम एक एंगल है ए बी सी, तो थीटा के सामने वाली जो हमारी साइड है उसको परपेंडिकुलर, थीटा से लगी हुई साइड बेस, और इसको हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ट्रायंगल में कोई साइड, अगर सपोज दैट ये क्या दिया, 30 सेंटीमीटर दे दे, और ये आपको बेस आपका दे 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर, तो बेस, तो हाइपोटेनस। तो आपसे पूछे थे हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस के लिए हम इसमें क्या करेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 हुआ, और ए प्लस 16। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 = 25। ये हमारा क्या आया? हमारा आया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का। तो यहाँ से हमारा एच आएगा 5 × 5, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर से स्क्वायर कट, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है? 5। देखो, हमारा एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट। ये होता है ट्रिपलेट। अगर हमारी कोई साइड 3, 4 और 5 है, 3, 4, 5 है, में क्या करेंगे? अगर सपोज इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 8 और 10। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 12, 15। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 16, 20।
ये 15 हुआ। इसका ये हमारा देखो हमें क्या करना है, हमें अपना ट्रिपलेट याद करना है। ट्रिपलेट एक ही होता है कि 3 4 5। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा 3 4 5 दिया है, तो इसका मतलब उसमें परपेंडिकुलर 3 दिया या बेस 4 दिया। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे सबसे बड़ी भुजा लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस, उसके बाद परपेंडिकुलर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट साइड होती है बेस। तो ये हुआ 3 4 5। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा 6 6 8 और 10, 6 8 और 10। इसका मतलब किसी मान लो इसमें हमारा परपेंडिकुलर 8 दे दिया और ये हमारा 6 दे दिया, तो इसका मतलब जो हमारा हाइपोटेनियस है, जो हमारा हाइपोटेनियस वो कन्फर्म है क्या होगा 10 ही होगा। थीटा के सामने अगर सपोज दैट इसमें हम थीटा इसको माने क्या, एंगल बी एंगल ए को थीटा माने, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, लेकिन हमारा ये तो है नहीं। हमारा एंगल ऐसे होता है। ठीक है, आपको ट्रिपलेट एक ही ट्रिपलेट आपको याद करना है जो कि 3 4 5 है, जो कि 3 4 5 है। सपोज दैट अगर मैंने इसी एंगल में सेम एंगल में मैं इसको थीटा माना, थीटा के सामने वाली क्या भुजा होगी, साइड जो होगी परपेंडिकुलर, और इससे लगी हुई ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस ही रहेगा, ये हाइपोटेनियस रहेगा। अगर सपोज दैट, ठीक है हम देते हैं अगला पेज। ट्रीगो में हमारी जो रेशियो होते हैं ट्रीगो में, जो हमारे ट्रीगो में रेशियो होते हैं, जो हमारे ट्रीगो में रेशियो होते हैं, कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो। सपोज दैट ए थीटा है और ए बी सी, ये थीटा है, तो हमारा जो रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, इसके सामने थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा हाइपोटेनस हुआ। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। और टेन थीटा होता है हमारा, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। कोस का होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। इसका मतलब जो हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। और सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस। और इसका हमारा हो जाएगा टेन थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस। ये हमारा हुआ रेशियो होते हैं, जो रेशियो 6 रेशियो होते हैं।
फिक्स रेशियो होते हैं साइन कोस टेन, उसका रेसिप्रोकल कोसेक सेक कोट, ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम रेसिप्रोकल का आपस में मल्टीप्लाई कर दे, सपोज दैट मैंने लिखा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या होता 1, क्योंकि इसका आपस में रेसिप्रोकल, जैसे मैं आपसे बोल दूँ 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/, आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, इसी तरह यह भी होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, सेम कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल, यह भी 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, यह भी 1। ये भी हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना, ताकि ऐसे वीडियो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे, क्या क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे। जैसे, और जो हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये पहली आइडेंटिटी होती है, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। अगर फोर साइड डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग बाई कोस थीटा बोथ साइड, तो बोथ साइड में क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। जब कोस स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1/, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप इंडिविजुअली अलग अलग लिख सकते हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, 1/, कोस स्क्वायर थीटा क्या, तुम लिख दो 1/, कोस से कोस खत्म हो जाएगा। हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको बाई कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 1/, कोस, जैसे मैं अभी बताया था ना, कोस थीटा इंटू सेक थीटा कोलन। तो यहाँ से मैं यहाँ यह भी तो लिख सकता हूँ सेक थीटा इक्वल 1/, कोस थीटा, यह भी तो लिख सकता हूँ। तो 1/, कोस स्क्वायर, तो 1/, कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा। ये हमारी क्या हुआ, फर्स्ट आइडेंटिटी, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप नोट डाउन कर लो अगला क्वेश्चन। सेम प्रॉपर्टी अगले देखो, अगला का जो हमारी अगली आइडेंटिटी है उसमें क्या है कि हम डिवाइड बोथ साइड डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा, उसमें क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे। यहाँ पे है
यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, बोथ साइड बोथ साइड डिवाइडिंग बाई, इससे डिवाइड कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा से आप जब डिवाइड करोगे तो ये हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर मेन बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर। तो यूजुअली अलग करेंगे तो ये हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और बाई साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म, यहाँ पे 1 प्लस, हमें पता क्या था अभी, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कोस थीटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा होता है। टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा इक्वल होता है ये कोस थीटा बाई साइन थीटा। इसका मीन है कि हम कोट थीटा को कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसकी मतलब, इसका मतलब ये होगा जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, ये कौन सी आइडेंटिटी, हमारी थर्ड हुई और ये हमारी फर्स्ट। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी को यूज कहाँ करना है, इम्पोर्टेंट क्या है, आइडेंटिटी को यूज हम कहाँ करते हैं। आइडेंटिटी सभी याद कर लेंगे भैया, ये ऐसा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें आइडेंटिटी को यूज कहाँ करना है, क्वेश्चन किस बेस पे पूछता है, एनडीए एयरफोर्स नेवी, एनडीए एयरफोर्स नेवी एंड कोस्ट गार्ड के लेटेस्ट पैटर्न पे हम टारगेट करके उसको पढ़ा रहे हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में पूछ रहा है, बताते हैं कैसे एग्जाम में पूछ। ये तो हमारी 3 आइडेंटिटी हो गई। क्वेश्चन में कैसे, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है मैंने आपको बता दिया। जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यह भी तो लिख सकता हूँ। हमें एक आइडेंटिटी क्या पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। और यहाँ पे सपोज में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर जो थीटा है वो क्या है, ये है 1 प्लस कोस थीटा और ये है 1 माइनस कोस थीटा, ऐसा है। तो इसका मतलब हम इसको, मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर को थीटा को 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते। सेम प्रोसेस, कोस स्क्वायर को लिखना हो तो कोस स्क्वायर थीटा को तो लिखूंगा 1 प्लस
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल एक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे क्या कहूँ, 10 को मैं इक्वल की साइड ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ए स्क्वायर माइनस बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे, जिसको मैं लिखूँगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। देखो लेटेस्ट पैटर्न जो हमारा है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, यहाँ पे ऐसा देगा इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे देगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको दे दिया सपोज दैट 5। तो आपसे पूछेगा आप इसको इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/5। कैसे, क्योंकि इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो इसका इनटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ 5 इंटू ये पुट करो थीटा माइनस टेन था इक्वल 1। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1/5। ये हमारा क्या होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और लोगों के पास अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर। तो जो तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा है। अगली जो इसको देखो कोट स्क्वायर थीटा मैं क्या कर रहा हूँ इक्वल की साइड ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा प्लस कोट थीटा और इंटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल 1, ऐसा होता है। ठीक है, क्या करेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी है। जैसे क्वेश्चन किस बेस पे पूछता है, इफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक्स दे दिया, कुछ भी दे सकता है, एक्स को हटा दो 2 दिया, आपसे पूछ दे यहाँ पे प्लस की वैल्यू मतलब कोसेक थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसके इसके प्लेस पे सेम लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा माइनस के दे दिया 2 है इक्वल 1 है तो 1 कर देंगे। यहाँ पे हमारा थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल ये हमारा क्या हुआ हमारा आंसर का मतलब कि कोसेक थीटा
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या दिया, 1/2 दे दिया। ऐसे पूछेगा ये हमारी आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी भैया, ये आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इस वीडियो में ट्रिगो के जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें सारे, इस वीडियो में सारे कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो जितना आपका कवर हुआ, एक होता है हमारा साइन ए प्लस बी, दूसरा होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस प्लस है तो प्लस कोस से साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अगर इक्वेशन में इसको फर्स्ट माने तो सेकेंड माने, अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें तो हमारा अगला रिजल्ट तैयार होता है, जो कि साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल होता है। अब इनको क्या किया, मैंने ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे जो सेम वैल्यू है ये क्या होगी, कट हो जाएगी, तो ये हमारा सेम ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू कोस बी, 2 साइन ए इंटू कोस बी हमारा रिजल्ट है। अगला रिजल्ट कर ए माइनस बी को, ए प्लस बी को माइनस कर दूं किससे, साइन ए माइनस बी से। जब माइनस करूँगा ये प्लस हो जाएगा, जब माइनस करूँगा तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा और ये हमारा हो गया 2 टाइम्स, क्या होगा, ये होगा हमारा 2 टाइम्स कोस ए इंटू साइन बी, 2 टाइम्स कोस ए इंटू साइन बी, ऐसा हो जाएगा। मैंने यहाँ तक बता दिया। अगर सपोज दैट इनका मैं ऐड प्लस करना बता दिया, माइनस करना, और इनका ये भी तो एक होता है कि साइन ए प्लस बी टू कर दो साइन ए माइनस बी, ये हमारा जो रिजल्ट होता है वो आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमारा रिजल्ट आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन। अगर इसको मैं चेंज करूँ तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर, है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ, और इसको हम 6 बोल सकते हैं। तो हमारी क्या इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आप नोट डाउन करो, इसके बाद हम आगे बताते हैं। कोस ए प्लस
बी। कोस ए प्लस बी, प्लस में क्या था, कोस की आइडेंटिटी में कोस बी प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है। अब क्या करें, इन दोनों को आपस में अगर हम इफ जोड़ दें, अगर अगला रिजल्ट आ जाता है जो कि कोस ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस कोस ए माइनस बी, ये होता प्लस कर दें तो ये वाला देखो प्लस करेंगे तो ए वाली सेम वैल्यू है, इस सेम वैल्यू है तो प्लस जब करेंगे तो ए वाला कट हो जाएगा, तो हमारे टू टाइम्स कोस ए इंटू कोस बी, टू कोस ए इंटू कोस बी हमारा अगला रिजल्ट आ जाए। अगर इफ कोस ए माइनस बी को माइनस कर दें, ए माइनस बी को माइनस कर दें इससे कोस ए प्लस बी, तो हमारा रिजल्ट जो है वो आ रहा है, प्लस कर रहे हैं, देखो माइनस वाले को इससे हम माइनस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला इससे पार्ट कट हो जाएगा, ये वाला इससे कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगर इनका देखो मल्टीप्लिक कर दें कोस ए प्लस बी टू कोस ए माइनस बी, आपस में मल्टीप्लाई कर दें कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, तो क्या होगा, ये हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है कोस स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल, इसको हम और भी लिख सकते हैं स्क्वायर बी माइनस सॉरी तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये भी जितने भी आइडेंटिटी है ये इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है। इतनी सारी बात क्लियर, जो ना समझ में आए उसको कमेंट में कमेंट कर सकते हो, उसका सलूशन दे दिया जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखो इसके बाद भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको दे दे एन प्लस बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन टू टेन बी के बाद टेन ए माइनस बी क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। नोटिस देने वाली बात है, प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस। सेम प्रोसेस
कोट ए प्लस बी ये होता है कोट ए इंटू कोट बी प्लस है तो -1 बाई कोट बी प्लस कोट ए। यहाँ पे कोट ए माइनस बी क्या होता है, सेम प्रोसेस, कोट ए इंटू कोट बी +1 बाई कोट बी माइनस कोट ए। नोटिस देने वाली बात है कि कोट में जो हमारा न्यूमरेटर है उसको नोटिस नहीं करना है। कोट में हमारा न्यूमरेटर जो है अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ऐसा होगा। ये हमारा क्या हुआ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमारा क्या हो, फोर्थ आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। इसी तरह 10 का भी होता है, 10 का होता है 10 a प्लस बी प्लस सी इक्वल 10 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हमारा होता है इक्वल तो इधर अगले पेज पे बता 10 a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होता है 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c माइनस 10 a इंटू 10 b माइनस 10 b इंटू 10 c माइनस 10 c इंटू 10 a क्या होता है, ये होता है 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c माइनस 10 a इंटू 10 b इंटू 10 c डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 a 1 माइनस 10 a इंटू 10 b माइनस 10 b इंटू 10 c माइनस 10 c इंटू 10 a 10 c इंटू 10 a। ये इम्पोर्टेंट फार्मूले आप नोट कर लो जल्दी से जल्दी। इसके बाद सी एंड डी फार्मूला होता है, टेगो में क्या होता है सी एंड डी फार्मूला, सी एंड डी फार्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइन डी बाई तरह साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है माइनस है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा क्या होगा यहाँ पे हमारा इंटू होता है कोस होता है क्या कोस, और यहाँ पे होता है इंटू साइन सी माइनस डी बाई, देखो ये हमारी पहली आइडेंटिटी। दूसरी जो होती है इसकी होती है कोस की, कोस सी माइनस कोस डी क्या होती है कोस सी माइनस कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी प्लस में क्या होता है 2 कोस
सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। सेम प्रोसेस कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है टू साइन डी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस डी बाई, ये ऐसा हो, ठीक है। सी डी फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी कोस सी प्लस साइन कोस सी डी, ऐसे देखो साइन सी प्लस साइन डी दे दिया, साइन सी माइनस साइन डी दे दिया, कोस सी प्लस कोस डी दे दिया, कोस सी माइनस कोस डी, ऐसा फॉर्मूले ये आपको याद होना ही चाहिए। तभी ट्रिगो के जो फॉर्मूले हैं, एक्सरसाइज है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते। इसके बाद साइन टू ए, साइन टू ए इक्वल होता है टू साइन ए इंटू कोस है। सर तो हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, टू साइन टू ए इक्वल टू साइन ए इंटू कोस है, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। साइन टू ए इक्वल टू साइन ए इंटू कोस है, ऐसा हुआ। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मानते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको बाई वन कर सकते हैं, कर सकते हो हम बोथ साइड डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर, ये से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा जो होगा इक्वल होगा टू साइन ए इंटू कोस ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा, एक कोस से कोस कट हो जाएगा, तो टू साइन ए बाई कोस ए बाई वन बाई कोस स्क्वायर है, वन बाई कोस स्क्वायर। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ टू टेन ए बाई वन बाई कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ एक स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा आएगा, ये आएगा टू टेन ए बाई सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या होता है सेक स्क्वायर ए। इसका मतलब ये जो हमारा आया साइन टू ए इक्वल टू टेन ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी साइन टू ए का टेन की फॉर्म, क्या है साइन टू ए का टेन की फॉर्म में, और साइन टू ए का और इस है ऐसे। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे किया गया है साइन ए इंटू आई वन, इसका डिनोमिनेटर नहीं रहा, उसको हम क्या कर सकते हैं पाई वन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ साइन का, इस सेम प्रोसेस कोस में भी होता है, कोस टू ए बराबर टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस टू ए इक्वल। क्या करते हैं इसका अगला स्टेप,
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 लिख सकते हैं, वो वही रूल। वो साइड डिवाइडेड बाई डिवाइडिंग बाई बोथ साइड डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर ए से। मैं क्या बोथ साइड डिवाइड कर देना कोस स्क्वायर ए से, हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई स्क्वायर ए बाई 1 बाई स्क्वायर ए, ऐसा होगा। जब एक काम करते हैं, इसको इंडिविजुअल अलग करते हैं, ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस बाई कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वन माइनस इसके साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर, हम क्या लिख सकते, वन बाई कोस स्क्वायर को एक स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं। का मतलब वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन बाई सेक स्क्वायर ए, और हमें सेक स्क्वायर ए पता ही है क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कोस टू। होगा ये ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कोस टू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप नोट डाउन कर लो। कोस टू ए था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कोस यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर आइडेंटिटी क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल वन होता है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए के इस पे कोस स्क्वायर ए के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ साइन, इसके प्लेस पे इसको पुट कर दो, ये हो जाएगा कोस टू है कोस माइनस साइन स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है, ये माइनस ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर। ये क्या हुआ, साइन टू ए का इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। जब इसी तरह आप कोस टू ए करेंगे, जब आप
साइन ए के प्लेस पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रखेंगे, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए -1। अरे दोस्त, टेन का पद हम बता ही दिए हैं, टेन का क्या होता है, टेन का होता है कोस 2a इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमारा टेन क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, तीनों इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। एम टेन टू ए क्या होता है, टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, टेन टू ए। 3 साइन स्क्वायर ए माइनस 4 साइन कोस डी ए होता है, और कोस का कोस क्यूब है -3 कोस 3 कोस 3 इक्वल 4 कॉस क्यूब है -3 कोस है, तरह टेन ये होता है टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बाई 1 माइनस टेन क्या है, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी आपको याद ही होने वाला। ये आपको याद ही होना चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये जो पीपीटी है जो यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। के बाद हाफ एंगल जो होता है, साइन ए इक्वल साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, टेन का पता है ना, साइन साइन ए बराबर 2 टेन ए बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, ये साइन का हो गया। कोस का भी पता है, कोस ए बराबर कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। टेन का इसमें क्या होता है, टेन की पदों में कोस इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर टू, ऐसा होता है। ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, ये आपको याद ही होना चाहिए। जैसे इसमें कुछ डिग्री आपको याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/2 याद होनी चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं कोस 75 डिग्री। जैसे आपसे पूछ दे कोस 15 डिग्री, तो हम लिखेंगे कोस 45 डिग्री -3 डिग्री, कोस ए माइनस बी का यूज आएगा √3 + 1/√3 + 1/2 2
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कोस है, कोस हो जाएगा साइन 75। इसी तरह साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो होती है, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो होती है √5 - 1/2 2√2, ये याद होनी चाहिए, ये डिग्री होती, सॉरी साइन जो 18 डिग्री है ये होती है √5 - 1/4। अब इसको हम लिख सकते हैं कोस 72, क्या लिख सकते हैं, कोस 70 डिग्री, कोस 72। इसी तरह कोस 18 डिग्री 18 की वैल्यू जो होती है वो होती है √10 + 2 √5 2 √5/4। ये इक्वल होता है साइन 72 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, इसको याद है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोस 18 डिग्री की वैल्यू दिया, साइन 18 दिया, कोस 15 दिया, साइन 15 दिया। साइन 15 को हम लिख सकते हैं कोस 75, कोस 15 को 75 लिख सकते, साइन 75, साइन 18 को कोस 75 और कोस 18 को लिख सकते हैं साइन 72 डिग्री। और यहाँ पे साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री होती है √10 - 2 √5 n/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 5 डिग्री, कोस 45 डिग्री लिख सकते हैं। और इसके बाद कोस 36 डिग्री इक्वल √5 + 1/4। अब इसको हम लिख सकते हैं, कोस है तो इसको लिख सकते हैं साइन 54 डिग्री। अगर देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके पेपर में, ये कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब इससे पूछ दे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जो कोफिशिएंट होगा साइन थीटा और कोस थीटा का, उसी का हम अंडर रूट ले लेंगे। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा a² और प्लस b², ये मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए अगर यहाँ माइनस है, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, सॉरी प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस माइनस हो, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो ये हो जाएगी, या तो ये कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ये कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √a² + b²। तो ये हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू पूछी इसी की, कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे क्या, मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगा। अब माइनस लगा दो, अंडर रूट कर दो a² और प्लस ऐसा हो जाएगा। तो आई होप मैं ईगो के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे मैं एक्सप्लेन कर चुका। आप वीडियो को अच्छे से देखो और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करो।
और इसमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, सॉरी साइन 4 थीटा क्या होता है, ये होता है 21/4 साइन थीटा। सेम प्रोसेस, थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इक्वल करता है 1/4 1/4 cos थीटा। यहाँ पे टेन क्या होता है, टेन थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 4 थीटा क्या होता है, तो होता है टेन 3 थीटा। क्वेश्चन कैसे पूछा था, बेस्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कैसे दी जाएगी, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन साइन 80 डिग्री, क्या 80 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछे, हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लेट थीटा इक्वल 20 डिग्री, यहाँ पे इसी फॉर्म का है, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 4 थीटा क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। इसका मतलब इस फॉर्म का है, तो इसके प्लेस में हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन 3 इंटू 20, सॉल्व करेंगे तो 1/4 साइन 60 डिग्री, 1/4 साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगा, भाई ये हमारा क्या हुआ, वो हमारा आंसर हो √3/8। इसी तरह टेन की फॉर्म में पूछ देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक आइडेंटिटी दी है, जैसे टेन अल्फा इक्वल 1/2 एंड टेन बीटा इक्वल 1/3, तो आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। हम क्या करेंगे, क्या वी नो दैट टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 5/6 बाई 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कट, 5/5, 5 से कट, इसको इक्वल 1 हो जाएगा। का मतलब ये हुआ टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ 1, टेन किसकी वैल्यू होती है 5/4, 10 से 10 कट, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल 45 डिग्री की 45, ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 2 दिया 2, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, देखो इफ
यहाँ पे क्या है साइन थीटा और यहाँ पे है कोसेक थीटा की वैल्यू दे दिया 2 तो पूछ रहा है साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अगर बोथ साइड स्क्वायर करने पे बोथ साइड स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करें बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 2 का स्क्वायर 4 तो इसका ये रेसिप्रोकल होगा कट हो जाएगा क्या हुआ कट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 4 - 2 इसको मैं इधर ला दिया 4 - 2 इक्वल 2 इसका मतलब ये है कि हम अगर स्क्वायर कर दें या वो अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 दिया तो स्क्वायर करने पे भी 2 आ रहा है हम एक बार चेक कर लेते हैं क्यूब करने पे भी तो 2 आ रहा है क्या अब क्या क्या करता हूँ ये क्यूब ले रहे हैं क्यूब ऑन बोथ एंड मतलब दोनों का क्यूब रूट ले रहे हैं तो क्या होगा हमारा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का क्यूब इक्वल 2 का क्यूब ए प्लस बी पूरे का क्यूब होता है ए क्यूब साइन क्यूब प्लस बी क्यूब से क्यूब थीटा और प्लस ए बी इन कोसेक थीटा और ए प्लस बी होता है उसके प्लस 2 इक्वल 8 हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो होगा वो साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा तो ये तो कट हो जाएगा कोसेक और साइन कट हो जाएगा यहाँ ये 6 इक्वल 8 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा होगा साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल 8 - 6 साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल 8 - 6 क्या हुआ इक्वल 2 का मतलब क्या है कि हम क्यूब कर रहे हैं तब भी 2 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं वी कैन स्पीक क्या बोल सकते हैं साइन की पावर एन थीटा प्लस सेक की पावर एन थीटा इक्वल ई हो ये हमारा आंसर आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और लोगों के पास सब्सक्राइब करते रहें अब मिलते हैं अगली वीडियो में जो भी आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना ठीक है साइन ए इक्वल 1/√n और साइन बी साइन बी दिया 1/√5 1/√5 हम पूछ रहा है ए प्लस बी
वैल्यू ऑफ एस बी पूछ रहा है, ठीक है आपसे। अब इसको अब इसके वाला दूसरा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 9 डिग्री की वैल्यू आप बताओ। दूसरा क्वेश्चन, एक थीटा tan थीटा इक्वल 3/2। तो आपसे पूछ रहा है cos थीटा की वैल्यू बताओ। इसकी cos थीटा की वैल्यू, ये देखो ये 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क, क्या है क्वेश्चन मार्क, ये अभी क्वेश्चन मार्क, या इसको मैं हटा देता हूँ। ये क्या है क्वेश्चन मार्क, ये क्या है क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है। अगला tan थीटा प्लस cos थीटा 2। वो आपसे पूछ रहा है sin थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और एक है sin थीटा प्लस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, क्या मैक्सिमम वैल्यू इसको बतानी है। तो आप इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।